हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी होम गार्ड है उसी का एग्जाम डेट आ चुका है। यूपी होम गार्ड का एग्जाम डेट जारी कर दी गई है, ठीक है। तो एग्जाम डेट जो है वो 25, 26 और 27 अप्रैल को है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एग्जाम डेट जारी की गई, तो अभी जो टाइम हमारा जितना बचा हुआ है, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर का अगर हम छोड़ दें तो मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 20-25 दिन। तो हम ये 3 महीने का ही मान के चलते हैं। अप्रैल को आप रिवीजन के लिए रखिए कि उस टाइम आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस 3 महीने में आपको किस तरीके से क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ें कवर करना है। मैं क्या चीज़ें आप सभी को कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूपी होम गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या चीज़ें कराने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊँगा। और प्लस आपका स्टडी प्लान किस तरीके से, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा। मतलब ये 3 महीने का आपका स्टडी प्लान आप सभी के लिए रहेगा, जो कि आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से बी केयरफुल होकर देखिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें बताऊँगा उनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप सिलेक्शन के करीब पहुँच सके और आपका सिलेक्शन हो सके आराम से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को देखो सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस जीडी वगैरह की जो भी वैकेंसी या फिर कोई भी और भी वैकेंसी जो भी आती है, उसकी सारी अपडेट आप सभी को इस पे टाइम टू टाइम मिल जाए करेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो मत करिएगा लाइक, लेकिन अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको भी को तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम दिसंबर को छोड़ देते हैं, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हम जनवरी से बात करेंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 31 इधर, 28 इधर, फिर 31 इधर। तो हम इसको टोटल कितना 90 डेज, यही 90 डेज का स्टडी प्लान रखेंगे। क्योंकि अप्रैल का जो महीना आपके लिए रहेगा, मैं उस महीने में देखो अभी बताऊंगा कि मैं अप्रैल में आप सभी के लिए मैं क्या कराऊंगा और आप सभी को क्या करना है अप्रैल में, अगर मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अप्रैल को छोड़ रहा हूँ, लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि अप्रैल में मैं क्या चीजें कराने वाला हूँ, आपको क्या करना है। लेकिन अभी सिर्फ ये 90 डेज का स्टडी प्लान हम देखते हैं कि 90 दिनों में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, क्या मैंने क्या बताया कि आपको जनवरी है, ठीक है, फरवरी है और मार्च है। अब देखो भाई 3 महीने का है, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ लो। मतलब इस तरीके से, अगर आप जैसे कुछ लोग, जो मैंने देखा है भाई, 1-2 लोग, हाँ, मतलब यूट्यूब पे जैसे मेरे भी चैनल पे है, सिर्फ कमेंट करने से या कि मतलब ये कैसे कर लूँ, ये सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि क्या चीजें मैं पढ़ रहा हूँ। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करिए। सिर्फ कमेंट करने, कुछ लोग देखे मैंने कमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भाई वो सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे कर लो फोकस अपने। सिर्फ 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लो। आपका कुछ लोग मतलब फालतू फर्जी कमेंट मत करो। अगर आपका मेरे ही चैनल पे नहीं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़, फर्जी कमेंट मत करो। अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, लग रहा है कि हाँ ये चीज, मतलब फोन आप वही तभी देखो, जैसे मैं ही बता रहा हूँ आपका, ये समझिए कि टाइम वेस्ट। अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कि हाँ मेरे काम की चीज नहीं है, तो उसको मत देखो ही नहीं कि आप पूरे दिन फोन में यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे हो। अगर आपको लगे कि हाँ काम की चीज है, तभी उसको देखो, तभी पढ़ो, अदरवाइज मत देखो, उसको छोड़ दो। क्योंकि ऐसे मतलब आप वीडियो देख देख के अगर टाइम वेस्ट करोगे अपना, तो फिर पढ़ाई आपकी हो चुके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब फोन बिल्कुल से बंद करना ही पड़ेगा। देखो फोन से पढ़ाई नहीं होती है, मेहनत आपको फोन से बस गाइड मिल रहा है आपको, जहां जैसे आपको क्लास चल रही है तो क्लास देखना है तभी फोन, अदरवाइज फोन मत यूज करो, ठीक है। मैं भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं भी फोन वगैरह, मतलब थोड़ा देखो, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। कोई भी हो, कितना भी मेहनत करेगा, आपको मतलब इतना समझ के चलिए कि अगर आप सीरियस नहीं है, सिर्फ आप जैसे किताब आप उठाए 2 घंटे 4 घंटे बैठे हो, फिर उसके बाद रख दिए, उस पर ध्यान से फोकस करके नहीं पढ़ रहे, तो किसी काम का नहीं आएगा। आप थोड़ी देर बाद उसको भूल जाओगे। आप जो फोन में देख रहे हो फालतू की एक्टिविटी, उनमें आप लगे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करना और बिल्कुल अच्छे से, ठीक है।
तो आपको देखो जनवरी है, मैं आप सभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यूपी होमगार्ड की मैं क्या करा रहा हूँ, आप सभी को टारगेट लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को जीएस का, मैंने बोला है कि मैं आपको जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जो मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या मैंने बोला था कि जो भी चीजें जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस रहेगा तो बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखो मैंने क्या टारगेट रखा है भाई कि मैं आपको जनवरी भर में जितना मैंने ये जीएस मैंने नोट्स बना रखा है, जो ये वाला, ये देखो इसमें सारी चीजें कवर है, सब कुछ मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करके रखा है सब कुछ। तो ये मैंने टारगेट किया है कि मैं आपको, अब देखो डेली जो क्लासेस आती थी, जो से एक क्लास आती थी, तो क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूंगा, 1 से 2 चैप्टर या फिर 1 से 2 क्लास आएगी, आपको दोनों को देखना है और ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जनवरी में पूरे जनवरी खत्म होते होते आपका ये सिलेबस मैं खत्म कर दूं, जो ये खत्म है, ठीक है, इसको खत्म कर दूं मैं पूरा, ठीक है, जिससे कि आपके पास बाद में रिवीजन के लिए पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ठीक है। तो इसको मैं जनवरी में, और आपको क्या करना है इस पे ध्यान दीजिए कि ये नहीं कि बस मैं पढ़ा रहा, कोई एक भाई कमेंट कर गया था कि जो आप पढ़ाए हैं उसमें से बहुत कम को, तो भाई आपने 4 टॉपिक पढ़ा, अभी मैंने आप सभी को क्या बोला है कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आप उसके साथ में, आपको मैंने आप सभी को 2 बुक बताया था, या तो आप ये लूसेंट्स पढ़ते रहो, या तो मैंने बताया था कि महेश कुमार वर्णवाल की आती है बुक, वर्णवाल की बुक आती है वन लाइनर, उसको ले लो और उसको पढ़ते रहो साथ में। अब प्लस आप देखो इसके साथ ही एक और चीज आप ऐड करो और उसे भी करो, आप एक प्रैक्टिस सेट लो, प्रैक्टिस सेट कौन सा, ऑफलाइन वाला, और ऑनलाइन जिसके भी पास में ना हो, जिसके पास ना हो ऑनलाइन का, ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक से जाके टेक्स्ट बुक का पास जरूर बाई करिए और टेक्स्ट बुक से जरूर मॉक लगाइए। बिना मॉक लगाए बिना प्रैक्टिस के आपको ना पता चलेगा कि आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मॉक और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक प्रैक्टिस सेट लेना है, बाकी सभी को मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करना है। टेक्स्ट बुक का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेक्स्ट बुक सभी लोग ज्वाइन करें। 25 दिसंबर को सेल भी रहेगी, ठीक है, क्रिसमस पे बहुत सस्ते दाम में आप सभी को टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। और वहां से आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली कम से कम डेली 100 से 150 क्वेश्चन आप सभी को डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ आपको क्या करना है, जैसे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको जाकर रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे, किस तरीके से, मतलब कि एनालिसिस, उसका आपको एनालिसिस करना ही है। मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं कि बस हम देखें और भूल गए, आपको जो उसमें चीजें नहीं आ रही आप उनको नोट करते जाइए, या फिर इस तरीके से उसको पढ़ लीजिए कि जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन इस बार गलत हुआ है तो अगली बार वो क्वेश्चन अगर आपको मिले तो वो क्वेश्चन दोबारा ना गलती हो, जिससे आपका धीरे धीरे देखेंगे जी। और जब तक आप देखो मिक्स क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक जीएस कवर नहीं कर सकते। जीएस अगर आप सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ के सोच रहे हो तो टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, जितना पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाएगा आदमी, जीएस नहीं खत्म होने वाला है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे चैप्टर है, तो आपको मिक्स पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास के साथ साथ आप बुक पे जरूर फोकस करिए। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा कितने घंटे आपको पढ़ना कंपलसरी है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से, और देखो एक प्लेटफॉर्म चुनो, आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो यहीं से पढ़ो, या फिर कहीं से भी किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, किसी भी बड़े चैनल छोटे से कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो सिर्फ वहीं से करो, फिर फालतू की और वीडियो मत देखो दुनिया भर की। या फिर अगर आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, आपको आज मेरी वीडियो मिली है तो आप अगर वहां से पढ़ रहे हो तो आप मेरी वीडियो मत देखो, फिर आप वहीं वीडियो देखो और वहीं से पढ़ो। फिर फालतू आप ये नहीं कि इसकी भी वीडियो देख ले, उसकी भी वीडियो देख ले, ये भी क्लास देख ले, वो भी क्लास देख ले, इस तरीके से आपका कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ कंफ्यूज होते रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ से पढ़ूं
कि यहाँ से पढूं, क्या पढूं। आप सिर्फ वीडियो देखोगे, वीडियो देख के छोड़ दोगे। मैं खुद देखता हूँ मेरे चैनल पे जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी पूरी वीडियो देखते होंगे, या वो लोग नोट्स बनाते हो। तो फिर आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप क्लास देखो चाहे मत देखो, वो आपका किसी काम नहीं आने वाला है। मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, बाद में मुझे आके मत बोलना कि मैंने पढ़ा था, ये सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ क्लास देख के छोड़ के चले जा रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत देखा फिर बंद कर दिया, तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से लिख के दे दूं बोलो तो। बाकी अगर सिलेक्शन लेना है तो जैसे अगर मेरे से ही पढ़ रहे हो या कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको क्या करना है, क्लास की नोट्स जरूर बनानी है। क्लास की नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में पूरा लिखिए, अच्छे से उसको रिवाइज करिए और याद करने की कोशिश करिए। और कम से कम दिन में 24 घंटे में से, अब देखो 3 महीने ही बस पढ़ना है, तो कम से कम अभी तो आप 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। अब आप कुछ लोगों को लगे बहुत ज्यादा बता दिया, तो अभी अगर मैं अपना टाइम बता दूं कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं किस तरीके से, देखो एक्चुअली मैं यूपी पुलिस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, लेकिन जहां कुछ नहीं मिला तो बस, जहां मिल गया तो बस लगा कि चलो ठीक है भाई, यही ठीक है। जिस दिन हो जाऊंगा तो फिर बता दूंगा कि किस एग्जाम के लिए अच्छे से मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नहीं, जो अभी जो मिला है उसी में खुश हूँ, बहुत अच्छा है जो मिल गया है, यूपी पुलिस बढ़िया है। बाकी तो अभी ये 10 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लड़के हैं 12-12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये मत सोचना कि कुछ लोग बोलेंगे अभी ये कमेंट में आके कि मैं 4-6 घंटे अगर फुल फोकस करके पढ़ लूं और बाकी तो अब 10 घंटे बैठने का क्या मतलब है। कुछ नहीं, बहुत मतलब है। 6 घंटे जो तुम फोकस करके पढ़ोगे, हमको अच्छे से पता है कितना फोकस करके लड़के पढ़ते हैं। मैंने भी प्रिपरेशन किया है और अभी भी पढ़ाई कर ही रहा हूँ, तो मुझे भी सारी चीजें पता है कि किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको फुल फोन रख, देखो क्लास का क्या करना है, आप क्लास का टाइम फिक्स रखो। जैसे अगर आप क्लास देखते हो, मेरे से देखते हो या कहीं से भी देखते हो, तो आप क्लास का 1 से 2 घंटा जो भी आपको लगे कि हाँ इतना, तो अगर आप मेरे से देख रहे हो तो आप समझिए कि मेरी क्लास ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे से 1 घंटे की ही रहती है। 1 घंटे से ज्यादा की मेरी क्लास नहीं रहती, उससे कम की ही रहती। तो आपको उसमें क्या करना है, 1 घंटे नहीं उसको 2 घंटे रखना है। 2 घंटे इसलिए रखना है क्योंकि आपको उसमें क्या करना है, मैंने बोला कि नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, याद कर, क्लास में मैं कुछ चीजें याद कराता हूँ, बाकी आपको कुछ बाद में याद करना है, ठीक है। तो याद करने की कोशिश करना और रिवीजन करना, डेली का रिवीजन करना, डेली पढ़ना। तो ये 2 घंटे आप क्लास का रखो, बाकी के 8 घंटे आपको फोन नहीं उठाना है। फोन रख के तभी, सॉरी थोड़ा लाइट अचानक से चली गई थी, इसी वजह से बीच में ब्रेक हो गया, क्योंकि लाइट कट गई थी अभी अचानक से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आप सभी को क्या बता रहा था, स्टडी प्लान के लिए देखो सारी चीजें मैंने कवर की हैं। इसके बाद अब देखो, अब बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि देखो जो समझाना था मैंने समझा दिया, जिस तरीके से बताना था, जैसे भी समझा सकता था मैंने बोल दिया। बी सीरियस होकर अच्छे से पढ़ लो अगर सिलेक्शन लेना, अदरवाइज अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो तो बाकी वी कंटिन्यू जैसे कर रहे हो वैसे कर सकते हो आप। बाकी अगर सीरियस पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो सीरियस होकर पढ़ लो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। 35 लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। बुक वगैरह का देखो कुछ भी, मैं देखो पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी चीजें रहती है सब बता दूं, जो भी चीजें हैं सब कुछ, कोई ऐसा कमेंट ही ना बचे कि जो आपको आके कमेंट करो, मुझसे पूछो, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्लान की, स्टडी प्लान के बारे में मैंने बोला आप सभी को 10 आवर पढ़ना है डेली। 10 घंटे में पढ़ना क्या है, 2 घंटे आपको क्लास देखनी है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। मुझे नहीं पता, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे से ज्यादा आप किसी भी टीचर्स को मत दो। मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के एग्जाम जब देखो पेपर होता है, मैं अभी से आप सभी को बता दूं, मैंने भी दिया एग्जाम यूपी पुलिस के एग्जाम में। कहीं से भी जीएस का क्वेश्चन किसी टीचर उचर का बहुत मुश्किल से आता है, जो आप बुक से मेहनत करके पढ़ोगे, रिवीजन करके जाओगे, वही आपके काम आने वाला है, बाकी और कुछ काम आता नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 2 से 3 घंटे बस किसी भी टीचर से, आप मुझसे पढ़ रहे हो कहीं भी, हाँ उनके नोट्स रिवीजन करो। अगर वो जैसे आपने जो नोट्स बनाया है उसको रिवीजन करो। बाकी आप यूट्यूब पे क्लास देख देख के अगर 2-4 घंटे ज्यादा, 2-3 घंटे से ज्यादा दे रहे हो तो वो बेकार जाएगा आपका, बाद में चीजें आपको याद नहीं रहेंगी और ना ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो 2 से 3 घंटे आप यूट्यूब पे दो, और जहां से भी पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो या कहीं भी, कहीं से कोर्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, वहां पढ़ो, ठीक है। कहीं से भी पढ़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी इतना, बाकी आपको क्या करना है, कम से कम 3 घंटे, 2 घंटे ये हो गया, 3 घंटे आपको मॉक,
मॉक टेस्ट लगाना है, या आप अगर ऑफलाइन खरीद के लाए हैं तो वहां से प्रैक्टिस सेट। ठीक हुआ कितना, 5 घंटे। अभी आपके पास 5 घंटे बचे हैं, आपको कम से कम 2 आवर क्या करना है, पढ़ना है नई चीजें। नई चीजें का मतलब जैसे मैंने जो बुक बताया, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां से जैसे भी पढ़ रहे हो बुक, जो भी बुक, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, 2 घंटे आपको, 2 घंटे क्या, आप 3 घंटे कोशिश करो, 3 घंटे 3 घंटे आपको बुक से पढ़ना है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे, एक लोग कमेंट किया था कि अलग से अलग अलग पढ़े, हिस्ट्री अलग, हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करें फिर जियोग्राफी फिर पॉलिटी, ऐसे इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है कंप्लीट कर सकते हो तो। अगर नहीं लगता है कि नहीं कंप्लीट कर सकते तो आप इस 3 घंटे को 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो। 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ लो, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ लो, 1 घंटे जियोग्राफी पढ़ लो, इस तरीके से। इकोनॉमी का उतना वेटेज नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। यूपी जीके के लिए उतना मत परेशान हो, हाँ 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक पतली सी कोई बुक रखो, उसको डेली कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसको दो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, 3 घंटे ये, 2 3 5 5 3 8, बचा आपके पास 2 घंटा। 2 आवर आपको क्या करना है, कम डेली आपको कम 2 घंटे आपका पूरा रिवीजन में देना ही देना है। जो चीजें आप पूरे दिन में पढ़ते हो, शाम को सोने से पहले आपको 2 घंटे ये वाला प्लान रखो और 2 घंटे आप रिवीजन के लिए दो। 2 घंटे डेली रिवीजन करना है, जो भी आप कहीं जब टीचर से पढ़ रहे हो या बुक से, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो वहां पे। एक बार आपका मन लग जाएगा ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। और मॉक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें नहीं आ रही है। नहीं तो ऐसे बस मॉक प्रैक्टिस ऐसे करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बाद में एग्जाम में जाओगे तो फुस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, मॉक प्रैक्टिस जरूर देना है। आप प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो प्रैक्टिस आप ऑफलाइन लोगे तो उसमें आंसर देखोगे, चीट करोगे अपने आंसर, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जरूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लगाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 25 दिसंबर की सेल चलेगी, उस दिन खरीद लेना। जिससे पैसे की, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए पैसे हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो 25 दिसंबर के लिए, 25 दिसंबर को सेल चलेगी, वहां सस्ता मिल जाएगा, उस दिन ले लेना वहां से, बहुत सस्ते मिल जाएगा, 200-300-400 रुपए में। अरे यार फ्यूचर की बात है भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, जिससे सब कुछ कर रहे हो इतना कर सकते हो, 1-2 बुक खरीद सकते हो इतना, और क्या चीजें करना है, कौन सा। मैं ये थोड़ी तुम सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो ले लो, बैच खरीद लो किसी का, या कुछ भी ले लो, बैच वगैरह का नहीं बोल रहा मैं। जितना तो कर ही सकते हो, 200-500 रुपए कौन नहीं कर सकता। नहीं कर पा रहे हो, दिहाड़ी कर लो 1-2 दिन भाई, सब मेहनत करके पहुंचे, जो भी जहां पहुंचे सब मेहनत करके, किसी भी तरीके से अपना करो और पढ़ो बढ़िया से। तो ये देखो पूरा हो गया 10 घंटे, ये पूरा मैंने जो था समझा दिया है कि 10 घंटे आपको किस तरीके से कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें किसमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। अब बाकी देखो मेरा प्लान क्या रहेगा, मैंने बोला ये दिसंबर का जो बचा हुआ है 2-4-6 दिन, इसको 10, और इसके बाद जनवरी, मैं जनवरी तक ये पूरा जो सिलेबस मैंने जो मैंने पढ़ा है इसको मैं खत्म कर दूंगा। मैं जो करा रहा हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कम से कम 1 घंटे की क्लास रहे, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, तो इसको कवर कर दिया करूंगा, कर दूंगा पूरा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फरवरी से डेली कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप सभी को, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिस के होंगे, और रेगुलर चलेगा, वो किसी दिन गैप नहीं होगा आपका। डेली कम से कम 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रहेंगे, ठीक है। और साथ में इसके साथ साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी मुझे, जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जैसे यूपीएसआई के लिए भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं उसके लिए भी पढ़ता हूँ, तो अगर उसके मुझे जो भी टाइम लगेगा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपी जीके के लिए देखो मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बोल दूं आप कोई भी, और ना ही आप यूपी जीके के लिए किसी की क्लास देखने पे डिपेंड रहो। मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए पतली सी, देखो एक आती है मधुकर पब्लिकेशन की, आती है 40-50 रुपए की वो बुक आती है, पतली सी बुक है यूपी जीके की, आप उसी को ले लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए, वहां से आपका यूपी जीके ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा डीप जाके बात पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से सारी चीजें वो पता रहे, जिला वगैरह बॉर्डर वगैरह उनके, ये सारी चीजें ये सब कवर कर लेना, कौन से लास्ट किधर का, वेस्ट का कौन सा बॉर्डर कैसे किस तरीके से, वो सारी चीजें। एक दिन यूपीजीके पे स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि यूपीजीके किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए बस इसमें इतना ही। बाकी फरवरी में पूरा डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिनको आप सभी को लगे, जिन्हें मुझे लगेगा कहीं इन्हें भी कवर करा देना चाहिए, उनको भी कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। और बाकी जो मार्च वाला महीना रहेगा, अब बाकी आप ये वाला जो प्लान मैंने बताया कि मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन, स्टडी, ये आप साथ में करते हुए चलिएगा, ठीक है। बाकी जो मार्च वाला महीना रहेगा वहां से भी कोशिश करेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा इसको रिवीजन करा दूंगा एक बार आप सभी को, मतलब फास्ट में। और इसके बाद रिवीजन के साथ साथ ये जो प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस की सीरीज चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, तो ऑलमोस्ट एग्जाम आते आते कम से कम 4 से 6 हजार, 5-6 हजार क्वेश्चन 6 के अगर फरवरी मार्च 2 महीने चलता है 60, हाँ 6,000 क्वेश्चन आप सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। और 6,000 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ में मैं उनका रिलेटेड एनालिसिस भी आप सभी को बताता रहूंगा कि और क्या क्या चीजें, जिसमें जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें उसके एनालिसिस भी करूंगा, उसको मतलब और अच्छे से ब्रीफ करके बता दूंगा आप सभी को। तो 6,000 क्वेश्चन बहुत रहेंगे, लेकिन हाँ आपको मेहनत करना है, किताब पे मेहनत करना है। देखो मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्लास के साथ साथ आपको बुक पे मेहनत करना है, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रिविजन करना है, अब पढ़ते रहना एकदम, समझो जितना पढ़ पाओ भाई। ठंडी है एकदम, बिल्कुल अपना रजाई में बैठो आराम से, ओढ़ ओढ़ के पूरा पहन के, दुनिया भर का कपड़ा वपड़ा जो भी है आपके पास पहन के बैठ जाओ और पूरा पढ़ते ही रहो। फालतू की टाइम 1% इधर उधर में उठो, सिर्फ खाना खाओ, जो बाकी और जो भी अपनी एक्टिविटी उसको किए, फिर इसके बाद सिर्फ पढ़ने बैठो और कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के 2-3 महीने हैं बस अच्छे से आपको क्या करना है, आराम से बस खाने पे फोकस करो, खाना खाओ अच्छे से अपना टाइम टू टाइम, बढ़िया से खा पी के, और सिर्फ पढ़ाई करो। और कुछ भी नहाने धोने का भी चक्कर छोड़ देना, नहाओ वहाओ भी मत महीने 2 महीने। और सोने का तो बिल्कुल सोचो ही मत, 2-3 महीने नहीं सोओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। 2-3 महीने आराम से जग सकते हो, तो 2-3 महीने जगो और आराम से पढ़ाई करो अपने मेहनत करके, ठीक है। ठीक है, तो बस आज इतना ही, सबको देखो बता दिया जो था स्टडी प्लान। बाकी आप सभी को बीच बीच में गाइड करता रहूंगा किस तरीके से क्या चीजें आगे पढ़नी है और कैसे कवर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बहुत अच्छे से फुल मोटिवेट करके बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और सारी चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी का कोई भी डाउट बचेगा, सब कुछ कवर करा दूं। लेकिन हाँ, जो किताब बताए किताब को पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ क्लास से ही मेरे हो जाएगा, किसी की भी क्लास से नहीं हो जाएगा। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तो कोई टीचर नहीं, कोई भी टीचर आके बोल दे कि मैं करा दूंगा सिलेक्शन, कोई नहीं करा सकता। आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी, खुद पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल मन लगा के। किसी को डाउट होता है इसके बाद भी तो कमेंट करिएगा। फर्जी कमेंट कोई नहीं करेगा कि मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। सब कुछ बता दिया, सब कुछ चीजें बुक वगैरह, अब मत कंफ्यूज हो रहा करो कि ये बता दो वो बता दो। फालतू की एक्टिविटी मत करो कि फालतू का फर्जी आके कमेंट करो। हाँ, जो जरूरी है, जो नहीं समझ रहा है उसके लिए कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे सभी लोग। चैनल को जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए।